नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु, यानी कि हमारे गुरु हमेशा सबसे ऊपर होते हैं और वो हमें जो भी सिखाते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की दी गई सीख ही है जो ताउम्र हमारे काम आती है। शिक्षक जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित भाव की प्रतिमूर्ति है, जिनका कार्य केवल शिक्षा ही नहीं अपितु समाज में जागृति, सेवा व सदाचार को प्रसारित करना है। आज हम जानेंगे कि शिक्षकों ने कोरोना जागरूकता प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार के कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन में जनता को जागरूक किया है और सबसे अहम विद्यार्थियों को शिक्षा कोरोना काल में भी वह ऑनलाइन पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आइए जानते हैं समय की पुकार न्यूज चैनल की इस खास रिपोर्ट के बारे में। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाई कराने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वो कई तरह के प्रशासनिक कार्य करने को भी मजबूर है, जिसके चलते न चाहते हुए भी अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ये काम अध्यापकों को पूरी निष्ठा के साथ करने ही पड़ते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय भले ही बंद है, लेकिन शिक्षक इस महामारी के बीच में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और जब प्रारंभ में कोरोना में हम लोगों की सभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य कर्मियों की और अन्य कई सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस डिपार्टमेंट की जब ड्यूटियां लगी, शुरू में कोरोना से बहुत भयभीत हो गए थे। जब मैं शुरू में था, हमको कोविड सेंटर वगैरह पे, क्वारंटाइन सेंटर पे लगाया गया था, तो हम लोग बहुत डरते थे, इवन मरीजों के पास जाने से डरते थे। हमने उन विषम परिस्थितियों में काम किया जब पूर्ण सामग्री वगैरह नहीं थी, सिर्फ दवाइयाँ वगैरह देनी होती थी। हम उनके पास जाते थे और उनसे मिलते थे। बहुत मतलब ये स्थितियाँ थी कि प्रशासन भी इतना एक्टिव था कि जैसे मुझे मेरे घर से, मेरे सेंटर था, मेरी ड्यूटी लगी गई थी, वहाँ जाने में मैं बहुत बड़ी मशक्क़त करके पार करके जाना पड़ता। जब समय पूरा होता था पुनः घर जाते थे तो भी हमें बड़ा मशक्क़त करके जाना पड़ता था। अपने जीवन की परवाह किए बगैर शिक्षकों ने लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों को आटा व भोजन सामग्री पहुंचाई है। यहाँ तक कि कोरोना वार्ड में भी मरीजों के साथ रहकर उनकी हौसला अफजाई की। इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होती है वहाँ के लोगों को बचाव के उपाय बताने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की हो जाती है। वहीं पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चेक पोस्टों पर भी अपनी सेवाएं प्रदान करके प्रशासन व सरकार का सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलनों में भी लगातार बिना थके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने कोरोना काल के अंदर जैसे ही कॉलोनियों के अंदर इस प्रकार से जो है धारा 144 और लॉकडाउन लगने के बाद में पॉजिटिव केस आए, तो उन पॉजिटिव केसों के देखरेख और गाइडलाइंस के हिसाब से जो है सभी अध्यापकों को, लेक्चर्स को जो है उनकी देखरेख के लिए घर के बाहर ड्यूटी लगाई गई और जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी डेली वार्ता, उनसे संपर्क, ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी और नेगेटिव रिपोर्ट आने तक उनको जो है समझाया गया और समय समय पर जो है उचित उपचार लेते रहने के लिए सलाह दी गई। मोहल्ले के अंदर इस प्रकार से जो केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ अभी भी टीचर्स जो है, हमारे साथी लेक्चर्स जो है काम कर रहे हैं कोविड के अंदर। समझाने में ये रहा कि मास्क, बहुत सारे जो गाँव से जो व्यक्ति आ रहे थे वो मास्क पहन के नहीं आ रहे थे। जब उनको मास्क हम वितरित कर रहे हैं तो वो मास्क पहनने में थोड़ी आनाकानी कर रहे थे कि ये हमारे कानों में दर्द होता है या हम इसको डेली हैबिट में नहीं है। लेकिन जब उनको समझाते हैं कि भाई इस बीमारी की भव्यता बढ़ती जा रही है, तो फिर लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया और अब लगभग सभी लोग मास्क पहनने लग गए हैं। हमारे सर 1 अक्टूबर से हमारी इस जो अभियान है इसकी शुरुआत जिलाधीश महोदय ने की थी, तब से हम कार्य कर रहे हैं। लगभग ये 3रा महीना है आज। द्वारा कोरोना के विरुद्ध इस जन जागरण अभियान में हम विगत 2 माह से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस दिन से लगभग मेरी ड्यूटी 25 तारीख ड्यूटी कोरोना में कर रहा हूँ और इस बीच में मैं
खाद्य आपूर्ति में, और जो हलेड़ का पंचायत मुख्यालय के जो और रूम है, कंट्रोल रूम, वहाँ ड्यूटी दी मैंने। और कंटिन्यू लगभग 9 महीने से मैं ड्यूटी कोरोना में कर रहा हूँ। जो शिक्षक जिस प्रकार का ना, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, इन यही पोस्टर बॉय बन के रह गए थे, और शिक्षक कर्मियों ने साइलेंट वर्क रूप में इसमें काम किया है। हालांकि शिक्षक को कहीं भी प्रचार में नाम नहीं आया कि शिक्षक कर्मी, कहीं पोस्टर में शिक्षकों का नाम नहीं था, लेकिन शिक्षक भी लगभग मैं मानता हूँ कि काफ़ी हजारों शिक्षक राजस्थान में ऐसे हैं जो कोरोना में बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना का जस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट लॉकडाउन से ही। यही नहीं, चुनावों में मतदान करवाना हो या मतगणना, वहाँ भी सेवाएं देने में शिक्षक पीछे नहीं है। सेवा एवं प्रशासनिक कार्यों में काफी व्यस्त होने के बावजूद भी शिक्षकगण विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और होमवर्क देकर बच्चों को निरंतर पढ़ते रहने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में धन्य है हमारे शिक्षक बंधु और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली माताएं। अपने विद्यालय में काफ़ी सूना सूना लग रहा है। बच्चों के बिना तो विद्यालय स्वाभाविक है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी पिछले सप्ताह से जैसे जैसे ये हमारा थोड़ा प्रगति पर पहुंचा काम, घर पे बैठकर पढ़ाई करने का और होमवर्क देने का, स्माइल प्रोग्राम के द्वारा हमने बच्चों को ग्रुप में जोड़ रखा है। बच्चे उसे अच्छे से करके ला रहे हैं, लेकिन अब हर क्लास से कम 10 बच्चे, 10 से 15 के बीच में बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा या होमवर्क हमें कैसे करना है। और अब बच्चे, देखिए मेरे हाथ में भी एक कॉपी है, अभी ये 2 बच्चे बैठे हैं अपना होमवर्क लेकर आए हैं चेक कराने के लिए, और कुछ हम इन्हें दिशा निर्देश भी दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई से काफ़ी छूट गया है, इनकी कंटिन्यूटी नहीं रही है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तो मैडम कौन सा प्रश्न हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, करने हैं तो हम कैसे करें, और कौन सा सिलेबस अब हमारे एग्ज़ाम में आएगा। हालांकि आगे से जो भी हमारे पास सिलेबस आ रहा है उसके माध्यम से हम बच्चों को भेज रहे हैं ग्रुप में। उसके बाद कुछ समय तक तो स्कूल बंद थे, और फिर जैसे राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि आप लोगों को बच्चों से संपर्क करना है, होमवर्क देना है, तो हमने बच्चों के ग्रुप बनाए। जैसे मैं 9D की क्लास टीचर हूँ तो बच्चों के ग्रुप बनाए। मैं सामाजिक विज्ञान की टीचर हूँ 2nd ग्रेड की, तो ग्रुप बना के स्माइल प्रोग्राम जो हमारा केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है, वो स्माइल प्रोग्राम हम बच्चों को सेंड कर रहे हैं, और बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं उस चीज़ के, क्योंकि इतना टाइम हो गया, स्कूल बंद थे, उसके बावजूद बच्चों में भी पढ़ने का क्रेज जागृत हुआ है, और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं टीचर्स के पास और होमवर्क चेक कराने के लिए, और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो अपनी प्रॉब्लम भी लेकर के हमारे पास आते हैं, और हम उन्हें थोड़ा डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उनके होमवर्क को चेक कर रहे हैं और उन्हें गाइडलाइन भी जारी कर रहे हैं। फिर बच्चे अब पढ़ाई के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, परीक्षा की भी तैयारी करने लगे हैं, ताकि उनके मन में बोर्ड परीक्षा होंगी और आगे सभी क्लासों की परीक्षाएं होंगी। इस हिसाब से बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, सत्रांक वगैरह भी उसी हिसाब से भेजे जाएंगे होमवर्क के आधार पर। तो ये सभी बच्चे, इस वजह से बच्चों में एक जागरूकता आई है, सरकार की तरफ से अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और हम सब टीचर लोग भी इन कार्यक्रमों से काफ़ी मतलब जुड़े हुए हैं, और बच्चों को हम काफ़ी, जो भी बच्चों की समस्याएं वगैरह बच्चे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं। कुछ बच्चे स्कूल आकर भी पूछते हैं तो उनकी समस्याओं का समाकलन करते हैं। यदि आपको खास खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट समय की पुकार.com पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।